अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मुबीनुद्दीन खैरदी आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ हमारे ख़ास और बेहद अहम प्रोग्राम जिसका उन्वान है करियर गाइडेंस। इंशाअल्लाह आज हम खुसूसन करियर गाइडेंस की अहमियत को समझते हुए साथ ही साथ कितने ऑप्शंस हैं आर्ट्स फील्ड में जो कि हमारी पिछली नशिस्त का हिस्सा है, इंशाअल्लाह आज उस पर तफसीली बहस करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा तलबा कामयाब हो और उनका मुस्तकबिल ज़्यादा से ज़्यादा रोशन हो। जैसा कि आपको पता है कि वो तलबा जो करियर गाइडेंस के तहत या करियर प्लानिंग के तहत अपनी स्टडी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास एक वाज़ेह गोल रहता है, उनके पास एक क्लियर मकसद, एक क्लियर मंजिल रहती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो ना सिर्फ स्कूल्स और कॉलेजेस जाते हैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वो रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, जिसकी वजह से उनकी सलाहियतों में काफ़ी इजाफ़ा होता है और उनकी पढ़ाई के अंदर दिलचस्पी भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ जाती है। और जब कभी कैंपस सिलेक्शन की बात आती है या कैंपस सिलेक्शन का मौका आता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तलबा जो करियर प्लानिंग के साथ, करियर गाइडेंस के साथ स्टडी करते हैं, आसानी से कैंपस सिलेक्शंस में कामयाब हो जाते हैं। कोई भी कोर्स मुकम्मल करने से पहले या कोई भी डिग्री मुकम्मल करने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह उनको जॉब मिल जाता है, वो भी अपनी पसंद का और अपनी पसंद की इंडस्ट्रीज़ में। ये ऐसे तलबा की निशानियां हैं जो करियर प्लानिंग के तहत चलते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। करियर प्लानिंग के तहत ख़ासकर तलबा के लिए ये एक बेहतरीन मौका है और सरपरस्त के लिए भी जो अपने बच्चों के लिए सुनहरी ख्वाब बुनते हैं। तो शुरुआत करते हैं जनाब। कुछ लोग कहते हैं अक्सर सोसाइटी में, हम लोग पढ़ेंगे तो क्या हासिल होगा, क्या हमें नौकरी मिलेगी या फिर हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो दूसरों को मिलती है। दरअसल ये खौफ, ये गैर यकीनी कैफियत कम इल्मी की वजह से होती है। जैसे अल्लाह की सिफ़ात इंसान जब नहीं जानता या पूरे सिफ़ात नहीं जानता, जिसका नतीजा यह है कि वो मामूली चीज़ों से डरना शुरू करता है। इसकी वजाहत इंशाअल्लाह इस बात को क्लियर मैं इस शेर के साथ करूँगा। वो शेर इस तरह से है, आ इम्तिहान का इम्तिहान लें वो हौसला पैदा कर, आ इम्तिहान का इम्तिहान लें वो हौसला पैदा कर, आग को जो कर दे ठंडा वो जज्बा पैदा कर। मसाइल की बातें सभी करते हैं मगर, मसाइल की बातें सभी करते हैं मगर, जो मसले में हल देखे वो नज़र पैदा कर। जी हाँ, ये नज़र जो इस तरीक़े की गुफ्तगू के तहत ख़ास कर लोगों के दरमियान पाई जाती है, मगर एक स्टूडेंट्स वो नज़र अक्सर लोगों के दरमियान जो गुफ्तगू के अंदर देखने में आती है या महसूस की जाती है, उसका जवाब इस शेर से मिल रहा है। वो तालिब इल्म जो करियर गाइडेंस के तहत, करियर प्लानिंग के तहत अपनी स्टडी जारी रखता है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस और बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। तो शुरुआत करते हैं नाजरीन आर्ट्स के ताल्लुक़ से। पिछली नशिस्त में मैं आपको साइंस के मुतालिक, आर्ट्स के मुतालिक और कॉमर्स के मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह बता चुका हूँ। उससे पहले मुकम्मल टेक्निकल कोर्सेज़ के बारे में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानकारी दी गई है। अब हम शुरुआत कर रहे हैं आर्ट्स से। पीयूसी आर्ट्स में जनरली अक्सर सोचा जाता है या देखा जाता है कि पीयूसी आर्ट्स करने के बाद ज़्यादा स्कोप्स नहीं है। ये दरअसल गलतफ़हमी है या फिर कहिए कम इल्मी है। इसी कम इल्मी या गलतफ़हमी को दूर करने के लिए खुसूसन आज इंशाअल्लाह मैं आपके सामने आर्ट्स के ताल्लुक़ से कुछ बातें और बिल्कुल अहम बातें शेयर करूंगा। तो क्या आप तैयार हैं जनाब? जी, थैंक यू वेरी मच। पीयूसी आर्ट्स करने के बाद आपके पास बेहद और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसीलिए प्रोग्राम को ख़ास कर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बदल जाती है। तो शुरुआत करते हैं पीयूसी आर्ट्स से। पीयूसी आर्ट्स करने के बाद पहला जो बेहतरीन मौका आता है वो है अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग फील्ड का। जी हाँ, पीयूसी आर्ट्स के ज़रिए आप कोई भी टीसीएच में या फिर डीएड में एडमिशन लेकर अपना करियर एज ए प्राइमरी टीचर शुरू कर सकते हैं। खुसूसन हिंदुस्तान के मुसलमानों को, एशिया के मुसलमानों को एक्सपर्ट्स और एक दर्दमंद दिल रखने वाले असातिज़ा की सख्त ज़रूरत है, तो आप अपना करियर एज ए प्राइमरी टीचर शुरू कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपका पीयूसी पास होना ज़रूरी है।
साथ ही साथ उसके बाद 2 साल कोर्स आता है जिसको हम डीएड या फिर हम उसे टीसीएच कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक ख़ास टेस्ट या फिर एग्ज़ाम्स होता है और उस एग्ज़ाम्स में जो तलबा पास होते हैं वो अपॉइंटेड हो जाते हैं या उनको अपॉइंट किया जाता है एज ए गवर्नमेंट टीचर्स। फिर उनका करियर टीचिंग फील्ड्स में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होता है। जो ही आपका अपॉइंटमेंट एज ए टीचर होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 19 से 20 हज़ार तनख्वाह सालारी आपकी शुरू हो जाती है। अगर कोई लड़का 10th या पीयूसी फेल हो जाता है, आपको मालूम है कोई छोटे मोटे काम करके ज़िंदगी का गुज़र बसर होता है, मगर आप टीचर बनेंगे तो ज़ाहिरी बात है आपका रोल सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए बढ़ जाएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। तो टीचिंग एक बेस्ट एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं। मैं बता रहा था टीचर कैसे बने, ख़ासकर प्राइमरी। बताइएगा कैसे बने। जी हाँ, पीयूसी आर्ट्स करने के बाद आप डीएड कर सकते हैं। डीएड के बाद आपका करियर शुरू होता है एज ए टीचर और मंथली आपकी जो सैलरी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह 19 से 20 हज़ार रुपये शुरू आती है। ये बात थी जनाब सिर्फ पीयूसी के बाद डीएड की। इसके अलावा भी आप एसडीसी के लिए, टीसी के लिए खुसूसन रेलवे में, इसी तरह कंडक्टर्स के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में और 37 to 42 डिपार्टमेंट्स स्टेट के हैं, उसके अंदर भी आप क्लरिकल जॉब आसानी से हासिल कर सकते हैं। मगर शर्त यह है कि आप करियर प्लान करके पढ़ाई करें। करियर प्लान करके अगर पढ़ाई करेंगे तो इंशाअल्लाह नाकामी का ख़तरा टल जाएगा और इसी तरह बेहतरीन जॉब आपके मुंतज़िर इंशाअल्लाह नज़र आएंगे। तो ये बात थी प्राइमरी टीचर के मुतालिक। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा और आता हूँ बीए की तरफ। बैचलर ऑफ आर्ट्स ये 3 साल कोर्स है। ये 3 साल कोर्स करने के बाद इंशाअल्लाह आप एक ग्रेजुएट कंसिडर होते हैं। बीए कंप्लीट करने का पहला बड़ा एडवांटेज ये है कि आप एमएलसी, खासकर जो ग्रेजुएट्स के लिए होता है, उसके आप कैंडिडेट भी बन सकते हैं। उसी तरह उस इलेक्शन में आप किसी को वोट भी दे सकते हैं। ये फर्स्ट एडवांटेज है आपका बीए करने के बाद। इसी तरह बीए करने के बाद ऑप्शंस आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं। गौर से सुनिएगा, इसलिए कोई और फील्ड में जाके उस फील्ड के नाकाम स्टूडेंट बनना या 3rd क्लास स्टूडेंट बनने से बेहतर है कि आप आर्ट्स के बारे में सीरियस रहें, ख़ासकर इस बारे में सोचें। तो बीए आर्ट्स करने के बाद आप एमए कर ले सकते हैं। एमए के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद आपको प्रोफेसर कम से कम जॉब मिलता है और या फिर एमए में आपका सिलेक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़का एमए हिस्ट्री है और एमए एजुकेशन है, एमए साइकोलॉजी है, एमए इकोनॉमिक्स है, एमए सोशियोलॉजी है, एमए जियोलॉजी है, एमए इन द लैंग्वेजेस है, जो पूरे इंडिया के लैंग्वेजेस हैं। इनमें अगर कोई लड़का एमए की डिग्री हासिल कर लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसका करियर शुरू होता है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर्स। जी हाँ, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर से इस बारे में इंशाअल्लाह मैं डिटेल थोड़ी देर से बताऊंगा। इसी तरह दूसरा जो ऑप्शन आपके पास आता है, बीए करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं और एमबीए करने के बाद आप और आगे अगर पढ़ना चाहें तो पीएचडी भी एमबीए के बेस पे आप दाखिला ले सकते हैं। क्यों, वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि एमबीए करने के लिए आपके पास इकोनॉमिक, याद से सुनिएगा, इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपके पास होना कंपलसरी है बीए के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। यानी बीए में जो मेन सब्जेक्ट हैं उसमें अगर आपका एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तब आप आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह एमबीए कर सकते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद आप अपना करियर मैनेजमेंट में आसानी से शुरू कर सकते हैं। इसी तरह सोशल सेक्टर्स के अंदर भी आप आसानी से एंट्री ले सकते हैं। शर्त यह है मेरे अजीज़ कि आप बेहतरीन प्लानिंग के साथ जाएं। क्यों, किस वजह से? दुनिया के अंदर वो लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं जो अपने एक एक लम्हे का अल्हम्दुलिल्लाह हिसाब रखते हैं। आपको भी मालूम है, आपने पढ़ा ही होगा कि कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला कहता है कि हम जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की या ज़र्रा बराबर अच्छाई की उसका हिसाब लिया जाएगा।
एक हदीस शरीफ है, उस हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरीके से है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 सींग वाली बकरी अगर 1 सींग वाली को मारी तो उसका भी हिसाब लिया जाएगा। सोचिए, इन बातों पर गौर करने के बाद ख़ासकर मेरे समझ में जो एक बात आती है वो ये है कि प्लानिंग के साथ अगर जो ज़िंदगी गुजारी जाए, उस ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन आता है, उस ज़िंदगी के अंदर कामयाबी आती है और अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आने लगती हैं। तो MBA भी आप कर सकते हैं, BA के बाद PhD तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह आप MCA भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेंट्स। MCA करने के बाद इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप खुसूसन सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर जा सकते हैं। MCA करने के लिए आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि MNCs कंपनी में ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह ख़ासकर कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इंग्लिश आपकी अच्छी है तब आप इस फील्ड के अंदर जाके अपना करियर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बना सकते हैं। इसी तरह BA करने के बाद आप LLB कर सकते हैं, LLB के बाद LLM कर सकते हैं, LLM के बाद PhD कर सकते हैं। चूँकि हिंदुस्तान के हालात के हिसाब से ख़ासकर अच्छे वकीलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर BA करे हुए हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप LLB करें और इसके अंदर फ्यूचर बनाएं। इसी तरह आप, जैसा कि मैं इससे पहले बताया, अल्हम्दुलिल्लाह BEd भी कर सकते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप आसानी से जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट के जितने भी जॉब आते हैं, क्लास C से लेकर क्लास 1 तक ये तमाम जॉब्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो शख्स, जो स्टूडेंट्स BA करा हुआ है वो आसानी से IAS ऑफिसर बन सकता है, IPS ऑफिसर बन सकता है। IAS ऑफिसर कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को, सुपरिंटेंडेंट को, डिप्टी कमिश्नर को, रीजनल कमिश्नर को कहा जाता है। इस सिलसिले में मैं डिटेल इंशाल्लाह आपको अगली नशिस्त में खुसूसन इस बारे में बताऊंगा। इसी तरह आप FDA का एग्ज़ाम लिख सकते हैं और अपना करियर एज ए फर्स्ट डिवीज़न असिस्टेंट शुरू कर सकते हैं। शर्त यह है आपकी प्लानिंग परफेक्ट, क्योंकि अक्सर देखा गया है बहुत सारे मैचेस में खुसूसन प्लानिंग जिसकी अच्छी होती है वो मैच के अंदर जीत नज़र आती है। भले ही टीम के मेंबर्स उतने स्ट्रांग ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टीम फातेह टीम बनकर निकलती है। तो आप भी आगे जा सकते हैं, चाहे वो IPS ऑफिसर के मामलात हो या फिर FDA का मामला हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर का मामला हो, इसी तरह सुपरिंटेंडेंट का मामला हो और इंडस्ट्रीज़ में जाने का मामला हो। और बहुत सारे लोगों का ये ख्वाब होता है कि वो आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, इसी तरीके से वो प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं। ये तमाम ऑप्शंस उन स्टूडेंट्स के लिए मौजूद हैं जिनके पास 3 चीज़ें ख़ास कर हों। एक है जोश, दूसरा है जज्बा, तीसरा है जुनून। जोश, जज्बा और जुनून अगर ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं तो समझिए आपके पास एक परफेक्ट प्लान है। वो परफेक्ट प्लान आपको चुप बैठने नहीं दे रहा, वो परफेक्ट प्लान आपको खामोश बैठने नहीं देता और अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी मंजिल की तरफ ऐसे दौड़ते हैं जैसे कि एक फातेह अपना जो है किला फतेह करने के लिए दौड़ता है। तो ये बातें कुछ मैं आपके सामने बता रहा था BA के ताल्लुक़ से, और थोड़ी वजाहत कर देता हूँ इंशाअल्लाह, ताकि आपको आइंदा किसी किस्म की भी परेशानी ना हो। BA में जब हम एडमिशन लेते हैं उस वक्त खुसूसन सब्जेक्ट सिलेक्शन का आप ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, सब्जेक्ट सिलेक्शन का। ऐसे सब्जेक्ट मत लीजिए जिसके कॉम्बिनेशन की वजह से आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के एलिजिबल ही ना हो। ख़ासकर सब्जेक्ट सिलेक्शंस बहुत ज़्यादा अहम है। इसीलिए BA में जब आप दाखिला लें तो चंद बातों का ख़ास कर ध्यान रखें। एक है, ऑप्शनल में कोशिश कीजिए इंग्लिश जिसके अंदर आपके पास आता है। ऑप्शनल में मेजर सब्जेक्ट आप ले सकते हैं जो आगे आपको पूरे KAS से लेकर IAS एग्ज़ाम तक यानी क्लास 1 एग्ज़ाम तक आपकी पूरी मदद करेगा इंशाअल्लाह। इंग्लिश खासकर अगर आप मेजर सब्जेक्ट लेते हैं या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं। इसी तरह जैसा कि मैं बताया, साइकोलॉजी है, एजुकेशन सब्जेक्ट है। एजुकेशन सब्जेक्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल सब्जेक्ट नॉट ओनली इन द इंडिया बट आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर भी एजुकेशन सब्जेक्ट्स की काफ़ी डिमांड है। चूँकि हम इसको नहीं समझ पाने की वजह से बहुत सारे तलबा ये बेहतरीन मौके से
हाथ धो बैठते हैं या इस बेहतरीन मौके को गंवा बैठते हैं। तो सेकंड जो बात हो रही थी एजुकेशन सब्जेक्ट्स की, अगर आप बीए कर रहे हैं तो एजुकेशन सब्जेक्ट्स को भी खासकर ध्यान में दीजिए। इसी तरह इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के बारे में सोचिए, पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स के बारे में सोचिए, सोशियोलॉजी के बारे में सोचिए, खुसूसन एक लैंग्वेज के बारे में सोचिए। अगर आप इन तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में सोचते हैं तो मैं इंशाल्लाह कुछ ही देर में ये तमाम सब्जेक्ट्स की डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। फर्स्ट में आता हूँ, वो सब्जेक्ट है एजुकेशन का। जी हाँ, एजुकेशन का। आप खुसूसन एजुकेशन फील्ड के अंदर देखेंगे तो मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, और मुस्तकबिल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं तो और ये ज़्यादा चैलेंज नज़र आता है। इसीलिए आप तमाम तलबा एजुकेशन सब्जेक्ट एज ए मेजर सब्जेक्ट डिग्री में रख सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन आता है एमए करने का, अपॉर्चुनिटी आती है आपको एमए करने की। एमए के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। ये कोर्सेज करने के बाद इंशाअल्लाह आप आसानी से प्रोफेसर बन सकते हैं, हाई स्कूल टीचर्स बन सकते हैं, और अगर आप कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं तो खुद एक एजुकेशनिस्ट भी बड़ी आसानी से बन सकते हैं। ये स्कोप्स हैं उन लोगों के लिए जो स्पेशली एमए इन एजुकेशन करते हैं। एमए इन एजुकेशन अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए एजुकेशनिस्ट बनने का बेहतरीन मौका है। और दूसरा यह है कि आप शानदार कॉलम्स एजुकेशन के ऊपर लिख सकते हैं, और गवर्नमेंट के जो पॉलिसी बनाई जाती हैं खुसूसन सब्जेक्ट करिकुलम में आपका रोल होता है उन लोगों का जो एजुकेशन सब्जेक्ट चुने हुए होते हैं। इसी तरह एजुकेशन अगर सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो आने वाले दिनों में आप फिलॉसफी के अंदर जा सकते हैं, साइकोलॉजी के अंदर भी आप जाकर स्टडी कर सकते हैं, खुसूसन पीएचडी के लिए। किस तरीके से, क्या वजह से, आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। एक लड़का, एक स्टूडेंट एमए इन एजुकेशन है, तो वो लड़का एजुकेशन भी सब्जेक्ट पढ़ता है, साथ ही साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी पढ़ता है, फिलॉसफी भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। इस तरीके से वो लड़का पीएचडी इन फिलॉसफी कर सकता है। फिलॉसफी में आजकल खासकर यूरोप और अमेरिका में काफ़ी डिमांड है फिलॉसफी सब्जेक्ट्स की। अगर आप फिलॉसफी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उसके भी काफ़ी आपको स्कोप्स नज़र आएंगे। ये तमाम जो मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ ये सिर्फ एक सब्जेक्ट को इस्तेमाल करने की वजह से है, और वो सब्जेक्ट है एजुकेशन। मेरे अजीज़, दिल में अगर चाह है, आँखों में अगर ख्वाब हैं, तो हर मंजिल आपकी मुंतज़िर है। शर्त यह है कि आप सिर्फ एक स्टेप लें और आगे बढ़ें। अरे वो कौम जो ज़िंदा रहते हुए मरने के बाद की प्लानिंग करती है, ये तो कुछ साल की पढ़ाई है। इंशाअल्लाह जब आप अपनी पढ़ाई प्लानिंग से करेंगे तो ये पूरे स्टेप बाय स्टेप ना सिर्फ जॉब, ना सिर्फ पोस्ट मिलेंगे, सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, और इंशाअल्लाह इसी तरह एक पहचान भी मिलेगी। और जब किसी को पहचान मिलती है मेरे अजीज़, तो वो आसानी से इस्लाम को फैलाने का काम बहुत ही आसानी से कर सकता है। ये एजुकेशन के बारे में मैं आपको बता रहा था, एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, कि अगर आप बीए में एजुकेशन रखते हैं सब्जेक्ट तो एमए इन एजुकेशन कर सकते हैं या फिर एमएड कर सकते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अजीज़ आप फिर पीएचडी कर ले सकते हैं। पीएचडी करने के बाद आप एजुकेशनिस्ट तो बनिए या प्रोफेसर तो बनिए। बात चल रही थी टीचिंग की, प्राइमरी टीचर बनने, अगर आप प्राइमरी टीचर बनते हैं तो आपकी तनख्वाह महीना कम से कम 19 से 20 हज़ार होती है। इसी तरह अगर आप हाई स्कूल टीचर्स बनते हैं तो 27 हज़ार आपका कम से कम मंथली सैलरी, महीना तनख्वाह आपको मिलती है। ये बात मैं पैसे की इसलिए बता रहा हूँ, खुसूसन एजुकेशन सब्जेक्ट में नहीं बताना चाहिए, लेकिन चूँकि लोगों को ज़्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं होने की वजह से कुछ कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने खासकर इस तनख्वाह का जिक्र कर रहा हूँ। तो हाई स्कूल टीचर बनने के बाद आप 27 हज़ार कमा सकते हैं। क्या आपको पता है मेरे अजीज़, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो तनख्वाह कितनी होगी? जी हाँ, मोर देन 40,000, 40,000 से ज़्यादा तनख्वाह इंडिया में रहकर आप कमा सकते हैं, शानदार नाम के साथ, एक शानदार पहचान के साथ, रेस्पेक्टेबल जॉब के साथ। अब प्रेजेंट में जो हज़रात जॉब कर रहे हैं और प्रोफेसर के पोस्ट तक पहुँचे हैं, बास को 90,000, बास को 95,000 और बास को 1 लाख से ज़्यादा भी तनख्वाह है। तो ये तमाम मौके, ये तमाम पोस्ट, ये तमाम जॉब आपका इंतज़ार कर रही हैं उन लोगों के लिए जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। मेरी ये एक खुसूसन दर्द मंदाना अपील है
पेरेंट्स से कि जिस तरह वो अपने जॉब के बारे में सोचते हैं, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो मेरा मशवरा है कि आप उनकी करियर प्लानिंग के साथ सोचिए। तब देखिएगा आप इंशाल्लाह कभी शिकायत करते हुए नज़र नहीं आएंगे कि मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, बल्कि आप बोलेंगे मेरा बच्चा जब से करियर गाइडेंस की क्लास खुसूसन या करियर प्लानिंग करा है तो उसे गोल मिल गया है, और गोल मिलने की वजह से टीन एज खुसूसन 13 साल से 19 साल ये एज ऐसी है जिसमें गोल अगर किसी को मिल जाए तो इंशाअल्लाह वो अपने मकसद को आसानी से हासिल कर सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको एजुकेशन सब्जेक्ट से ताल्लुक़ से बता रहा था, जो होते हुए आ रहा है बीए से, और बीए से पहले पीयूसी आर्ट्स से। और दूसरी तरफ आता हूँ जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। अक्सर लोग लफ्ज़ साइकोलॉजी आता है या साइकोलॉजी सुनते हैं तो उनका दिमाग पता नहीं क्या हो जाता है और वो क्या रिएक्ट करना शुरू कर। साइकोलॉजी नफ्स, हमारा नफ्स, इसकी स्टडी जो की जा रही है, हमारी अक्ल, हमारी विजडम और हमारे बॉडी का रिएक्शन जो है, ये दोनों की जो स्टडी की जा रही है, विजडम एंड सोल की, इसका नाम साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट एक ऐसा है जो छुपा हुआ है, मगर इसके डिमांड्स गैर मामूली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी डिमांड्स क्राइम ब्रांच तक में है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी डिमांड्स अब तो रोज़ बरोज़ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी ज़िंदगियों में कॉम्पिटिशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, तो स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से ज़्यादा लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो वो किसी काउंसलर से मीट करते हैं। इसीलिए सोसाइटी में देखिए ये टेंशन और कंपटीशन की वजह से अक्सर सोसाइटी में मियाँ बीवी में, भाई भाई में प्रॉब्लम्स आ रहा है। ये सोशल इविल्स या सोशल प्रॉब्लम्स को अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो वो है साइकोलॉजी पढ़ा हुआ स्टूडेंट। जी हाँ, पीयूसी के बाद आप जब बीए में एडमिशन लेते हैं तो एक सब्जेक्ट याद से ध्यान रखिएगा, वो सब्जेक्ट का नाम है साइकोलॉजी। अगर आप साइकोलॉजी बीए में लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अजीज़ आपके लिए एमए, फिर पीएचडी, प्रोफेसर्स, ये डेजिग्नेशन आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपका रोल बहुत बढ़ जाता है सोसाइटी के अंदर। आप एज ए काउंसलर, हेल्पिंग हैंड, सोशल डेवलपमेंट पर्सनालिटी, ये आप आसानी से बन सकते हैं। ये बनने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप एमए इन साइकोलॉजी, पीएचडी इन साइकोलॉजी करें, तो इंशाअल्लाह आप आसानी से सक्सेस होकर अपना करियर एज ए काउंसलर सोसाइटी के अंदर शुरू कर सकते हैं। सवाल फिर वही आता है, ठीक है हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद तनख्वाह का मामला क्या है? ठीक है हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद तनख्वाह का मामला क्या है? तो शुरुआत अगर आप एज ए काउंसलर करेंगे, कम से कम प्राइवेट में आपको 15,000 स्टार्टिंग सैलरी नहीं, बल्कि आपकी ज़ाती इनकम शुरू होगी, और 2 से 2.5 लाख आप आसानी से कमा सकते हैं। शर्त यह है कि प्लानिंग करे हुए अगर आप हैं तो ये फील्ड के अंदर जाकर बहुत कामयाब हो सकते हैं। आर्ट्स के ताल्लुक़ से भी बहुत कुछ बोलना है मेरे अजीज़ नाज़रीन, वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करूं। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।